आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले ब्लॉग में मैंने इस पूजा की आधी जो है तैयारियां सिर्फ जो आपके साथ शेयर की थी, और ये आज मैं आपको इसमें महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की जो भी मैंने किया है जिस तरीके से सरल विधि के अनुसार, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये महालक्ष्मी जी के जो 16 दिवसीय व्रत होते हैं उन्हीं का ये उद्यापन है। आप कुछ लोग इसमें से जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। बहुत ही अच्छा और सरल व्रत होता है। ये मैंने आसन बिछा लिया था। ये लास्ट वाले दिन मैंने आसन मतलब नीचे स्थापना रखी हुई थी, पहले नहीं रखी थी। जैसे राधा अष्टमी से जब भी शुरू होते हैं सबसे पहले इस पर क्या किया, एक पटली रखी है। पहले नीचे मैंने गोबर से थोड़ा सा लिपाई कर दी थी। ये शुभ माना जाता है, हालांकि फर्श है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी नीचे आप क्या करिएगा, पटा रखने से पहले थोड़ा सा गोबर से हल्का सा लीप दीजिएगा। लीपना मतलब या तो लगा दीजिए उसमें, वो शुभ माना जाता है। उसके बाद इसमें आज पटली रखने के बाद मैंने पटली के ऊपर स्वास्तिक और थोड़े से अक्षत मतलब रखे थे। उसके बाद में मैंने इस पर पीला आसन बिछाया। आप लाल भी आसन बिछा सकते हो, वैसे लाल तो ज़रूरी होता है। तो मैंने ये छोटा सा आसन ले रखा, उस पर महालक्ष्मी जी को विराजमान कर दूंगी। बाकी ये 16 दीपक से आरती होती है, 16 दीपक जो जलते हैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले थाली में मैंने स्वास्तिक और अक्षत थोड़े से फ्लावर डाल के और जो है इसमें इसको तैयार कर दूंगी, रख दूंगी साइड में। फिर इसमें कलश में मैंने एक सिक्का और हल्दी की गांठ, थोड़ा सा मीठा, अक्षत, फूल और लौंग इलायची वगैरह डाल के सबसे पहले कलश को तैयार करूँगी। कलश ये माना जाता है पूजा में साक्षी होता है। सबसे मतलब जितने भी देवी देवता होते हैं वो सब इसमें आवाहन करने से मतलब आ जाते हैं। तो सबसे मतलब शुभ होता है कलश को रखना, इसीलिए हर पूजा में रखा जाता है। मोस्टली तो कुछ कुछ ऐसी पूजा होती है जिसमें नहीं रखा जाता। फिर ये चावल की एक कटोरी में चावल का भर के रख के इसके ऊपर ये जो है नारियल को स्थापित कर दिया। नारियल को कपड़े के रूप में, जैसे कलावा मैंने लपेट दिया था। कुछ लोग कपड़ा भी बांध के रखते हैं, जो है वो एक वस्त्र ही होता है, चाहे आप कपड़े में लपेट के रखिए या कलावा भी। जैसे हम लोगों के पास हर देवी देवता के लिए अगर नहीं है कपड़े वगैरह, तो आप क्या कर सकते हैं, कलावा जो है थोड़ा सा तोड़ के आप उनको चढ़ा सकती हैं। ये वस्त्र ही माने जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी की स्थापना करके उनको बैठा दिया था। उसके बाद कलश के बाद में महालक्ष्मी जी का, देखिए ये चावल से अष्ट दल कमल यानी बनता है। कुछ लोग हर लोग अपने अलग अलग तरीके से कमल को बनाते हैं। मैंने थोड़ा सा ढेरी करके चावल का 8 कलियाँ इसमें बना दी थी, तो अष्ट दल कमल हो गया। उसी पे इनको विराजमान करके सार श्रृंगार कर दिया था। माता रानी का गज, जो ये हमारे जो गज हैं, इनको भी मैंने पहले जल से छिड़क के इनके ऊपर अक्षत रोली टीका सब कर दिया था। उसके बाद माता रानी को वस्त्र पहना दिए थे। और बस उसके बाद क्या किया था, श्रृंगार अभी माता रानी का पूरा करूँगी। जितना भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब लाया जाता है नया ही। उनको पहले माता रानी को छुआ के पहले उनको ही मतलब जो भी लगाया जाता है पूरी प्रॉपर तरीके से, सिंदूर, ऑयल, मतलब सब चीज़ें जितनी भी 16 श्रृंगार की चीज़ें होती हैं सब इनको लगा देती हूँ। उसके बाद ये एक बनता है धागा कलावा, यानी 16 गांठें इसमें लग के बनता है। इसकी भी पूजा होती है प्रॉपर। और इसको हम लोग अपनी कलाई में, मतलब जो जेंट्स होते हैं वो राइट कलाई में, और महिलाएं होती हैं वो मतलब जो होती हैं वो पहनती हैं हमने जो है लेफ्ट कलाई में। तो वही होता है इसकी पूजा जो है। मैंने ये बराबर से 16 धागे पहले निकाले थे कलावा से। उसके बाद इनको लपेट के इसमें 16 गांठें लगाई। उसके बाद ये जो है गजराज के ऊपर रख के इनकी भी पूजा आवाहन पूरा होता है। इसका ये माना जाता है कि 1 साल तक ही पूरा बंधा रहता है। अगला जब ये महालक्ष्मी व्रत आता है तब इसको हम लोग निकाल के विसर्जित कर देते हैं। बस इसके बाद दीपक का, ये जो दीपक जलाने के बाद पूजा पूरी स्टार्ट करनी चाहिए, इसलिए कि दीपक एक साक्षी होता है हम लोगों का पूजा का, कि आप लोगों ने पूजा की है वैसे भी। उसके बाद सूप लिया था, सूप में स्वास्तिक और थोड़े से अक्षत डाल के पूरा सुहाग का सामान जो भी था इसमें रख के, उसके बाद माता रानी को सबसे पहले पूरा श्रृंगार करूँगी उनका। उसके बाद रंग लगाऊंगी माता रानी के, जो भी होता है उसी तरीके से। पहले सूप में माना जाता है कि जितना भी शुभ काम होता है ये सूप में रख के ही किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो एक साड़ी थी मैंने
वो रख रखी थी, माता रानी को छुआ दी थी। छुआने के बाद में ये जितना भी श्रृंगार का सामान और साड़ी होती है वो दान कर देती हूँ। और कुछ लोग ऐसा करते हैं जो पूरा उनका 16 जब व्रत हो जाते हैं उसके बाद ही एक साथ ही 16 लोगों को अपना दान करते हैं, सब जो भी साड़ी और सुहाग का सामान है। और कुछ लोग अपना क्या करते हैं, जैसे ये भी हो सकता है अपना आप ले लो हर साल, जितने 16 साल में हर से एक साल पे अगर दान करते रहोगे तो आपको लास्ट में जो है नहीं इतना दान करना पड़ेगा। तो वही है, मैं हमेशा शुरू से यही कर रही हूँ, अपना जो भी होता है हर साल दान करते चल रही हूँ। तो लास्ट में जैसा होगा 16वें साल में पूजा उसी तरीके से करके बाद सबसे पहले मैंने जो है गणेश जी को पूजा की ही, दूर्वा चढ़ा के। दूर्वा जो है मेन होता है, हाथ जो गजराज हैं उनको भी दूर्वा चढ़ाई है। और उसके बाद जितने भी फल थे उनको चढ़ा के सबसे पहले गणेश जी की और कलश की पूजा करने के बाद दीपक की पूजा कर ली थी। उसके बाद महालक्ष्मी जी की पूजा की थी, उनको भोग अर्पित कर रही थी। केले जो हैं वो 16 की संख्या में चढ़ाए जाते हैं। जो भी है इस पूजा में 16 करके ही चढ़ाया जाता है। उसी तरीके से मीठा था, मीठा भी मैंने 16 पीसों में इनको चढ़ाया है। और 16 पुए हैं, 16 गुलगुले हैं, 16 जो होती हैं हमारी कच्चे आटे में डाल के गुड़ में मिला के सूरा बोला जाता है उसको, वो भी मैंने बना रखा था, वो भी मैंने इनको अर्पण किया था माता जी को। उसके बाद जो है प्रॉपर फ्लावर वगैरह जो भी चढ़ते हैं, वैसे तो लाल ही चढ़ते हैं लेकिन मैंने वाइट भी चढ़ा दिए थे, वाइट भी। और जो है इस पूजा में वाइट सूट का पहनना जो है, वाइट आप कलर का पहने तो माना जाता है, पहना जाता है। लेकिन इस समय मेरे पास वाइट सूट था नहीं, वरना हम जो है मैंने हमेशा ही वाइट सूट पहन के ही माता जी की पूजा की, या तो आप रेड पहनिए या तो आप वाइट पहनिए। उसके बाद ये जो पान था इसमें 16 सामग्री डाल के मैंने पान बनवाया था पान वाले ही भैया की दुकान से। उसके बाद ये भी माता रानी को अर्पण किया था। उसके बाद जो है 16 पे गिन के पूरे जितने भी होते हैं वो बारी बारी से करके प्लेट में इनको माता रानी को भोग लगा दूंगी। जितने भी उसके बाद से हैं जो है आप जिनको भी सामग्री पूरी दान करेंगी, सुहाग और उसका साड़ी वगैरह, वो इनको दान कर देंगे। कोछा डाल के ही हम लोगों के यहाँ दान किया जाता है। उसके बाद एक गजराज के नाम की दक्षिणा चढ़ाई थी, क्योंकि महालक्ष्मी जी को दक्षिणा नहीं चढ़ती, वो खुद अपार उनके पास धन है, तो माना जाता है कि उनको दक्षिणा नहीं चढ़ती है। और ये वाला जो मैंने सिक्के चढ़ाए हैं इनको आप लाल पोटली में बांध के अपने लॉकर में, जहाँ भी आप जो रखती हैं अपना सामान, वहाँ पे ये रख दीजिएगा लाल पोटली में बांध के। उसके बाद देखिए कितनी प्यारी सी मेरी माता रानी लग रही, दर्शन कीजिए आप भी, आपकी मनोकामना हो वो इनसे मांगिए और ज़रूर ही मन्नत पूरी होगी। उसके बाद ये जो खीर थी, खीर का भोग लगाया है। ये खीर मैं खीर में लगा, जो खीर मैंने बना के प्रसाद में रखी है उसमें मिला के सबको वितरण कर दूंगी। इसके बाद ये पंचामृत था और ये सबको भोग लगाया था देवी देवताओं को। उसके बाद से ये सूरे हैं, देखिए ये सूरे मैंने कच्चे आटे में गुड़ मिला के बनाए थे। उसके बाद ये भी 16 की संख्या में अर्पण किए हैं। पूरा साज श्रृंगार करके माता रानी को रंग लगा के, मान्यता है कि आप यहीं पे बैठ के रंग, जितनी भी सुहागन स्त्री हैं आपने जिनको भी बुलाया है यहाँ पे, वो सब पहले माता रानी का श्रृंगार होने के बाद में रंग लगाती हैं। फिर उसके बाद जो है पूजा पाठ आगे का हवन वगैरह होता, आरती होती, दान वगैरह होता है। उसके बाद मैं रंग लगा के हाथ धुल के फिर से बैठ गई थी आसन पे। उसके बाद अपने जो है तैयारी कर रही थी उसकी हवन की। और इसमें भी 16 आहुतियाँ दी जाती हैं महालक्ष्मी माता के नाम से। बस वही था जो भी ये बनाया था मैंने, उसमें 16 लौंगे डाल के घी की आहुति दी थी, 16 लौंग डाल के। उसके बाद में जितना भी वो था जो बोला जाता है अपना पूरा मिक्स करके चढ़ाया जाता हवन सामग्री, उसमें भी बताशे वगैरह 16 की संख्या में ही बताशे मिठाई फोड़ के डाल ली थी और उसी से 16 आहुति दूंगी। देखिए बहुत तेज़ से आँच हो रही थी तो लग रहा था आसन न जल जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पीछे कर लिया था। 16 आहुतियाँ देने के बाद महालक्ष्मी माता का पूरे 16 बार नाम लेना चाहिए। उसके बाद से मतलब बराबर नाम लेते रहिए। बस माता रानी से मनोकामना मांगिए, अपनी जो भी होती पूरी ज़रूर करती हैं, ऐसा नहीं है। और जो है जितना भी माता रानी देती हैं बहुत ही अच्छा सबको देती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मतलब जो भी है अपना जैसे जैसे जिसके अकॉर्डिंग जो भी पूजा करते हैं, अपने अपने अनुसार पूजा करते हैं सब।
और लेकिन जिस तरीके से विधि है ये बहुत ही सरल विधि मैंने आपको बताई है। बहुत ही कम सामग्री में अच्छे से पूजा भी हो जाती थी। मान्यता है ये व्रत आप 16 मतलब दिन अगर नहीं रह पाएंगी तो इस व्रत को आप पहला, बीच का और लास्ट का भी रह सकती हैं। तो उसी तरीके से मैं रहती भी हूँ और लास्ट वाले दिन उद्यापन बड़ी सी पूजा करके उद्यापन कर देती हूँ। इधर मेरी पूरी हो गई थी, हवन ववन भी मैंने कर लिया था, बस क्षमा याचना कर रही थी माता रानी से। और उसके बाद से 16 दीपक जला के माता रानी की आरती करूँगी। बस यही लास्ट पूजा। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये जो है दान वान दे देती हूँ। इसमें इस वीडियो में मैंने दान का नहीं दिखाया इसलिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि किसको मैंने क्या दान किया, कैसे दान किया जाता है, कैसे कोछा डाला जाता है। और ये जानने के लिए आप मेरे नए ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।